नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य वाणी से भगवत गीता में घोषणा करते हैं कि जब जब धर्म का क्षय होता है तब तब उसकी पुनः स्थापना करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए वे इस धरातल पर अवतरित होते हैं और अपने वचनों को पूरा भी करते हैं। राम अवतार में वे अपने धनुष के टंकार मात्र से असुरों का संहार करते हैं, तो द्वापर युग में श्री कृष्ण स्वयं अपने सुदर्शन द्वारा दुष्टों से इस पृथ्वी का बोझ हल्का करते हैं। वैसे तो इस पृथ्वी पर उनका आविर्भाव और तिरुभाव का कैलेंडर पहले से ही बन चुका है। वे सब कुछ एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ करते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कभी कभी वे इस पृथ्वी पर अनप्लान यात्रा भी कर लेते हैं। आखिर उन्हें कौन नियमों से बांध सकता है ना। जब जब उनके भक्त उन्हें पुकारते हैं तो वो अपना वचन पूरा करने के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। वैसे तो भगवान कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेके आने वाले हैं, लेकिन भगवान के जाने के बाद ही कलयुग इतना प्रबल हो गया कि आज से 500 वर्ष पूर्व उनके भक्त अद्वैत आचार्य ने परम भगवान श्री कृष्ण को जल्दी ही धरातल पर बुला लिया। फिर इस वसुंधरा के वक्षस्थल पर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सुंदर और दिव्य अवतार चंद्र का उदय हुआ। वो दिन था फाल्गुन मास की पूर्णिमा और स्थान था पश्चिम बंगाल में स्थित नवद्वीप। जब चंद्र ग्रहण का समय था और चारों ओर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए एकत्रित हुए थे, हरि बोल की जय ध्वनि से संपूर्ण वातावरण पुलकित हो उठा था। और ऐसे में नादिया ग्राम के एक अत्यंत पवित्र ब्राह्मण श्री जगन्नाथ मिश्र और उनकी शगुना पत्नी सची माता के घर में दिव्यमान चंद्र का उदय हुआ। और वो भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जब राधा रानी को देखते थे ना, तो उन्हें आश्चर्य होता था कि आखिर राधा रानी मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है। ऐसा क्या है मुझ में जो राधा रानी हमेशा मेरे प्रेम का अमृत पान करती रहती है, और जब वे इस प्रेम का आस्वादन करती है तो उन्हें कैसा अनुभव होता होगा। क्यों ना मैं भी इस रस का पान करूं। तो बस यही सोचकर परम भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का अंतरंग भाव और उनका स्वर्ण रंग में ये दोनों धारण कर लिया और प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। लेकिन इस अवतार में ना तो उनके पास सुदर्शन चक्र था और ना ही धनुष। वे अपने इस अवतार में अपने साथ अनूठे तीक्ष्ण हथियारों को लेकर आए थे, और वो हथियार थे हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। इसके माध्यम से उन्होंने एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसे आज हम हरि राम संकीर्तन कहते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र से उन्होंने अधम से अधम जीवों का उद्धार कर दिया, उन्हें शुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रदान किया। एक और उन्होंने चांद काजी और सत्यराज खान जैसे शूद्र यवनों को भी कृष्ण भक्ति का उपहार प्रदान किया, तो दूसरी ओर जगाई मधाई जैसे दुष्टों का भी उद्धार किया। उनके इस कार्य में उनका सहयोग देने आए थे नित्यानंद प्रभु, यानी स्वयं बलराम जी। जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ उनके पार्षद्य भी तो होंगे ही ना। तो बस अपने पार्षद्य के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ना सिर्फ कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, अपितु अपने भक्तों को आनंद भी प्रदान किया। चलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं, उनकी सारी रस भरी कथा का आस्वादन करते हैं। श्री गौरंग महाप्रभु के एक भक्त थे गौरीदास। थोड़े बूढ़े थे, लेकिन वे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर चुके थे, उनसे अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनसे मिलने के लिए घर पर गए। कुछ समय वहां रहने के बाद नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से कहा, हे महाप्रभु, अब हमें जाना चाहिए, काफी समय हो गया है। तो महाप्रभु ने श्री गौरीदास जी से कहा, हे गौरीदास, अब हमें चलना चाहिए। जैसे ही गौरीदास ने ये सुना तो वे दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए
और बोले, नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा। अगर आप चले जाएंगे तो मैं बातें किससे करूंगा और भोग किसको अर्पित करूंगा, और फिर आपके सिवा मेरा कौन है यहाँ पे, बताइए तो। महाप्रभु ने कहा, लेकिन गौरीदास, हम लोग हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते ना, हमें बाकी भक्तों के पास भी तो जाना पड़ेगा। अब गौरीदास ने तो हट पकड़ ली कि बस किसी भी हाल में महाप्रभु को जाने नहीं देना है। तो फिर उसने कहा, ठीक है, अगर आपको जाना ही है तो आप मुझे अपने विग्रह देकर जाइए। जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं आपके विग्रह की सेवा करूंगा। और अब महाप्रभु भी तैयार नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं गौरीदास, अभी तो मैं इस धरातल पर हूँ, फिर मैं कैसे अपने विग्रह दे सकता हूँ। तो गौरीदास भी बड़े चतुर थे। उन्होंने कहा, वो मैं कुछ नहीं जानता, या तो आप अपने विग्रह दीजिए या फिर मैं आपको बंद करके रख लूंगा। अब आप देखो आपको क्या करना है। देखिए अपने भक्तों को भगवान कैसे नाराज कर सकते हैं। तो बस आखिर थक हार कर उन्होंने सहमत होना पड़ा और महाप्रभु और नित्यानंद की उपस्थिति में ही गौरीदास ने उनके विग्रहों का निर्माण करवाया। जब गौरी निदाई बन गए तब महाप्रभु ने कहा, ठीक है गौरीदास, तो फिर अब हम चलते हैं, तुम इन विग्रहों की सेवा करना और हम सदैव तुम्हारे पास रहेंगे। ये सुनकर गौरीदास ने कहा, जिसे सुनकर महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। गौरीदास कहते हैं, नहीं नहीं महाप्रभु, ऐसे कैसे आपको जाने दूंगा, अब मेरा मन बदल गया है। अब देखिए, आप ही कहते हैं ना कि आप, मैं और आपके विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तो बस ऐसा करिए कि आप यहाँ रुक जाइए और इन विग्रह को जाने दीजिए। ये सुनते ही महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को हंसी आ गई। आखिर उन्होंने कहा, ठीक है गौरीदास, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर गौर निताय के विग्रह चलने लगे और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके स्थान पर हाथ खड़े करके खड़े हो गए। फिर गौरीदास को लगा, अरे क्या हुआ, कहीं महाप्रभु उसके साथ कोई खेल तो नहीं कर रहे। तो फिर उसने जाते हुए विग्रह को रोककर कहा, नहीं नहीं प्रभु, आप नहीं जा सकते, आप यहाँ रुक जाइए, इनको जाने दीजिए। ये कहते ही विग्रह अपनी जगह पर आ गए और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चलने लगे। ऐसा करते करते गौरीदास बिल्कुल ही भ्रमित हो गए। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन असली है और कौन से विग्रह हैं। आखिर थक हार के उन्होंने विग्रह को अपने पास रख लिया और महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वहां से चले गए। गौरीदास अनेक वर्षों तक विग्रहों की सेवा पूजा करते रहे। एक दिन उन्हें किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। उन्होंने गौरी निताय विग्रहों की सेवा की जिम्मेदारी अपने शिष्य हृदयानंद को दी। हृदयानंद भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूरे भक्ति भाव से गौर निताय की सेवा करते रहे। अब कुछ दिनों में गौर पूर्णिमा का उत्सव आने वाला था, तो हृदयानंद ने सोचा कि क्यों ना श्री महाप्रभु के आविर्भाव दिवस गौर पूर्णिमा को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाए। मेरे गुरुदेव को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो आप बस फिर उन्होंने तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया। इतने में उनकी गुरु गौरीदास भी आ गए। उनके अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए। आसपास के स्थानों पर अनेक लोगों को आमंत्रित किया गया। संपूर्ण दिन कीर्तन आयोजन हुआ, वहाँ अभिषेक हुआ और जब अंत में गौरीदास ने अपने विग्रह को भोग लगाने पहुँचे तो उन्होंने देखा, अरे उनके गौर निताय तो है ही नहीं। ये देखकर उनके प्राण सूखने लगे। भगवान के विरह का अनुभव करते हुए गौरीदास उन्हें ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे, क्या आपने मेरे गौरी निताय को देखा है? अभी तो यहीं पे थे, इतनी देर में कहाँ चले गए? अरे कोई ढूंढो, मेरे गौरी निताय नहीं मिल रहे हैं। और आखिरकार उनकी नजर पड़ी कीर्तन में। जो कीर्तन मंडली थी उसमें गौरीदास के विग्रह कीर्तन कर रहे थे। अब देखकर गौरीदास को गुस्सा आ गया। उन्होंने डंडा उठाया और गौर निताय के पीछे भागे। अभी रुको, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए तुम दोनों मुझे परेशान करते हो। अभी रुको, तुम्हें बताता हूँ, आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, बहुत हो गई तुम्हारी शरारतें।
जब गौरी निताई ने भी गौरीदास के हाथ में डंडा देखा तो उन्हें भी समझ आ गया कि बस आज भक्त के सामने भगवान नहीं टिक पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, तो वे कूद गए हृदयानंद के हृदय में और छुप गए। फिर गौरीदास ढूंढने लगे, अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए। तो फिर आखिरकार गौरी निताई मिले हृदयानंद के हृदय में। फिर से उन्होंने गौरी निताई को फटकार लगाई और फिर से आखिरकार वे वहां से बाहर निकलकर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। और उस दिन गौरीदास ने अपने शिष्य हृदयानंद से कहा, हे हृदयानंद, गौरी निताई के छिपने के लिए तुम्हारा हृदय चुना गया है। आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य होगा। और फिर सभी भक्त हरि 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 जय घोष करने लगे। क्या आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये कथा सुनी थी? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल को लाइक